है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या? कार्बोहाइड्रेट हम किसे कहेंगे? कार्बो का मतलब है कार्बन और हाइड्रेट का मतलब है पानी का मॉलिक्यूल, यानी कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर कार्बन रहेगा और H2O रहेगा। इसका सिंपल स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है CnH2nOn, यानी कि n नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल एंड n नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल। इसे कहा जाता है सिंपल शुगर और सिंपल कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला। अब एक कार्बोहाइड्रेट को हम पहचानेंगे कैसे? तो इसके कुछ आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स हैं। कार्बोहाइड्रेट में हम दो चीज़ देखकर इसको पहचान सकते हैं, जिसमें से एक है पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी कि उसके अंदर बहुत सारा OH ग्रुप रहेगा, और दूसरा कैरेक्टर है कीटोन या फिर एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिलेगा इस मॉलिक्यूल के अंदर। कीटोन ग्रुप का मतलब है एक कार्बन रहेगा जिसके साथ डबल बॉन्ड में एक ऑक्सीजन रहेगा और बाकी दो हाथ, कार्बन का जो बाकी दो हाथ है वो दो डिफरेंट कार्बन के साथ बॉन्डेड रहेगा। और एल्डिहाइड में क्या होता है, कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन रहेगा, लेकिन बाकी दो हाथ के एक हाथ में रहेगा हाइड्रोजन और दूसरा हाथ कनेक्टेड रहेगा दूसरे कार्बन के साथ। जिस कार्बोहाइड्रेट में कीटोन ग्रुप मौजूद रहता है उसे कहा जाता है कीटोस, यानी कि कीटोन कार्बोहाइड्रेट, और जिस कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड ग्रुप रहता है उसे कहा जाता है एल्डोस, एल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट। और OH ग्रुप तो हर एक कार्बोहाइड्रेट में रहेगा ही रहेगा। तो अगर हम एक एल्डोस बनाते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले डालेंगे एक एल्डिहाइड ग्रुप, उसके बाद हमें ऐड करना है पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि मिनिमम 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो ऐड करना ही है, तब जाके ये बनेगा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और ये सबसे छोटा एल्डोस होता है, उसका नाम है ग्लिसरैल्डिहाइड। इसमें रहेगा एक एल्डिहाइड ग्रुप और पॉलीहाइड्रोक्सी बनाने के लिए इसके अंदर रहेगा मिनिमम 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये है सबसे छोटा एंड द सिंपलेस्ट एल्डोस। अब अगर हमें कीटोस बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले कीटोस बनाने के लिए हम ऐड करेंगे एक कीटोन ग्रुप, फिर इसे पॉलीहाइड्रोक्सी बनाने के लिए मिनिमम 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप डालेंगे, यानी कि 2 OH ग्रुप डालेंगे। तो ये बन गया सबसे सिंपलेस्ट कीटोस, जिसका नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। और ये जो शुगर और सैकराइड और कार्बोहाइड्रेट हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये सब है मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड क्यों? क्योंकि इसको हम तोड़ के, यानी कि हाइड्रोलाइज करके कोई दूसरा शुगर मॉलिक्यूल नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो जहाँ पर हाइड्रोलाइसिस होगा वो होगा कीटोन ग्रुप या फिर एल्डिहाइड ग्रुप में, क्योंकि वहाँ पर मौजूद है डबल बॉन्ड जो टूट के हाइड्रोलिसिस में हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर ये डबल बॉन्ड टूट गया तो वो कीटोन या फिर एल्डिहाइड नहीं रहेगा। और अगर ये कीटोन और एल्डिहाइड नहीं रहता है तो ये मॉलिक्यूल, ये शुगर मॉलिक्यूल रहेगा ही नहीं। इसीलिए इस मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोलाइसिस करके हम लोग दूसरा शुगर मॉलिक्यूल नहीं बना सकते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है मोनोसैकराइड्स। अब एक मोनोसैकराइड के अंदर कितने कार्बन्स मौजूद हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है इस मोनोसैकराइड का नाम। जैसे कि जिन मोनोसैकराइड्स के अंदर 3 कार्बन्स हैं उनको कहा जाता है ट्राइओस, यानी कि 3 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट। जिसमें 4 मौजूद हैं उनको कहा जाता है टेट्रोस। वैसे ही 5 कार्बन वाले को कहा जाता है पेंटोस एंड 6 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है हेक्सोस। उसके बाद हेप्टोस एंड सो ऑन। आज हम मेनली बात करेंगे हेक्सोस, यानी कि 6 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, क्योंकि ये जो हेक्सोस हैं ये हमारे फूड में इंक्लूडेड हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जिनमें से 3 हेक्सोस हैं, एक है ग्लूकोज, दूसरा है फ्रक्टोज एंड तीसरा है गैलेक्टोज। ये तीनों मोनोसैकराइड्स जो हेक्सोस हैं वो हमारे फूड में पाए जाते हैं, यानी कि हम लोग इन्हें कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ग्लूकोज के साथ। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करना है ये सबसे पहले समझ लेते हैं। तो ग्लूकोज एक हेक्सोस है, यानी कि इसके अंदर 6 कार्बन एटम्स मौजूद हैं। जो सबसे पहला कार्बन है उसके साथ रहता है एल्डिहाइड ग्रुप, यानी कि ग्लूकोज एक एल्डोस है। सेकेंड कार्बन में जो OH ग्रुप रहता है वो रहता है राइट साइड में, और थर्ड और फोर्थ कार्बन में जो OH ग्रुप है वो रहेगा ऑपोजिट साइड में, एक साइड में नहीं रहेगा। और जो फिफ्थ कार्बन में OH है ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर, तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में रहता है 6 कार्बन में CH2OH ग्रुप।
अब आते हैं गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर में। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा देखते हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड कार्बन में ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन थर्ड और फोर्थ कार्बन में जो OH ग्रुप है वो गैलेक्टोज में एक ही साइड में रहता है और ग्लूकोज में ऑपोजिट साइड में। तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में यही एक डिफरेंस है। अब आते हैं फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर में। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों थे एल्डोज, यानी कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद थे, लेकिन फ्रुक्टोज ये एक कीटोज है, यानी कि इसके अंदर कीटोन ग्रुप मौजूद रहेगा, ना कि एल्डिहाइड ग्रुप। तो फ्रुक्टोज का जो कीटोन ग्रुप मौजूद रहता है वो रहता है 2 नंबर कार्बन में। फ्रक्टोज के 2 नंबर कार्बन में रहता है कीटोन ग्रुप और 1 नंबर कार्बन पे रहता है CH2OH। इसके अलावा ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर काफ़ी सिमिलर है, जैसे कि थर्ड और फोर्थ कार्बन में जो OH का ओरिएंटेशन है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में सेम है, और उसके बाद फिफ्थ एंड सिक्स्थ कार्बन में भी सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन होता है ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज का। तो यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन हमने ड्रॉ किया है ये सब लीनियर स्ट्रक्चर है, यानी कि एक लाइन में है और एक 2D पिक्चर में है। तो ये जो स्ट्रक्चर है लीनियर स्ट्रक्चर, इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है फिशर प्रोजेक्शन। लेकिन ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज रहते हैं सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन में ऐसा लीनियर प्रोजेक्शन, लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होता है। लीनियर स्ट्रक्चर सिर्फ 3 और 4% ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में देखने को मिलता है। बाकी 97% जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है इनमें वो है साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है? इन लीनियर स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप है वो अपने ही अंदर किसी OH ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, करके एक बॉन्ड बनाता है और एक लीनियर स्ट्रक्चर से बन जाता है एक साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो हम इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बेंड करके ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर। तो ग्लूकोज जो ये लीनियर स्ट्रक्चर था इसे हमने बेंड किया है और 1 नंबर कार्बन को, जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, उसको लाए हैं OH ग्रुप के पास जो मौजूद है 5th नंबर कार्बन पे। तो 5th नंबर पे कार्बन पे जो OH ग्रुप मौजूद है वो रिएक्ट करता है एल्डिहाइड ग्रुप के साथ जो 1 नंबर पे मौजूद हैं। ये रिएक्शन होने के बाद ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है और इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को कहा जाता है हावर्थ प्रोजेक्शन। तो सारे जो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सब में इन सारे साइक्लिक फॉर्म को कहा जाता है हावर्थ प्रोजेक्शन। गैलेक्टोज के मॉलिक्यूल में भी सेम तरीके से होता है। ये भी एक साइक्लिक फॉर्म बनाता है जिसमें नंबर 1 कार्बन में जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो रिएक्ट करता है 5th नंबर कार्बन के OH ग्रुप के साथ। अब सवाल ये है कि 5th नंबर के कार्बन के OH ग्रुप के साथ ही क्यों रिएक्ट करता है, और भी बहुत सारे OH ग्रुप्स हैं उनके साथ क्यों नहीं करता? इसका एक रीज़न ये है कि 5th नंबर कार्बन के OH ग्रुप के साथ रिएक्ट करने के बाद जो मॉलिक्यूल बनता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। इस स्टेबल स्ट्रक्चर की वजह से ही रिएक्शन 5th नंबर कार्बन के साथ होता है। तो ये भी है गैलेक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, जिसमें ये गैलेक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म किया है रिएक्ट करने के बाद। इन साइक्लिक फॉर्म्स को साइक्लिक हेमी एसिटल भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ये हेमी एसिटल बॉन्ड फॉर्मेशन है। तो ये हेमी एसिटल क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं। हेमी एसिटल बॉन्ड फॉर्मेशन उसको कहा जाता है जब एक एल्डिहाइड एक अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है वो हो रहा है एक एल्डिहाइड ग्रुप के साथ एक अल्कोहलिक ग्रुप जो है OH ग्रुप उसका, इसलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्मेशन और हेमी एसिटल का रिएक्शन। इसके बाद जो रिएक्शन के बाद जो फॉर्म बनता है उसे हेमी एसिटल कहा जाता है। अब आते हैं फ्रक्टोज के साइक्लिक फॉर्म में। फ्रक्टोज में रिएक्शन होगा कीटोन ग्रुप के साथ एक OH ग्रुप का, लेकिन फ्रक्टोज के केस में ये रिएक्शन 6th नंबर कार्बन के OH ग्रुप के साथ भी हो सकता है या फिर 5th नंबर कार्बन के OH ग्रुप के साथ भी हो सकता है, क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर फ्रक्टोज के केस में स्टेबल होते हैं। तो इसलिए फ्रक्टोज के केस में 2 टाइप का साइक्लिक फॉर्म देखने को मिलता है, जिसमें एक होता है 6 नंबर कार्बन में मौजूद OH ग्रुप के साथ रिएक्शन कीटोन का, और दूसरा होता है
5th नंबर पे मौजूद कार्बन में जो OH ग्रुप है उसका रिएक्शन कीटोन ग्रुप के साथ। तो यहाँ पर 2 टाइप का साइक्लिक फॉर्म हुआ है, जिसमें से इसको कहा जाता है पायरानोज, क्योंकि ये पायरन रिंग के साथ सिमिलर है, और जो जिसमें 5th कार्बन के साथ रिएक्शन हुआ था उसको कहा जाता है फ्यूरानोज, क्योंकि ये फ्यूरन रिंग के साथ काफ़ी सिमिलर है। अब फ्रक्टोज के साइक्लिक फॉर्म में जो रिएक्शन होता है उसे कहा जाता है साइक्लिक हेमीकीटल फॉर्मेशन, क्योंकि इसमें जो रिएक्शन होता है वो होता है कीटोन ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप के बीच में, अल्कोहल यानी कि OH ग्रुप में बीच में। तो यहाँ पे कीटोन एंड अल्कोहल के बीच में जो रिएक्शन होता है उसे कहा जाता है हेमीकीटल फॉर्मेशन, और जो प्रोडक्ट बनता है उसे कहा जाता है हेमीकीटल। ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर में हमें काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिले, लेकिन अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालें तो ग्लूकोज में कार्बन मौजूद है 6 कार्बन। अगर हम काउंट करें हाइड्रोजन का नंबर तो वो आता है 12 हाइड्रोजन, एंड ऑक्सीजन आता है 6 ऑक्सीजन, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12NO6। अब अगर हम फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज का भी काउंट करें तो इनका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है C6H12NO6। तो फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने के बाद भी ये लोग स्ट्रक्चरली डिफरेंट हैं। तो यहीं पे आता है आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट, जिसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।